उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ठाकुरदौद तहसील ग्राम रामूवाला गणेश आज दिन सोमवार 11 अगस्त को भारतीय संग्राम के बैनर तले एक बैठक सोनू मोनू टूरिस्ट ढाबे पर आयोजित की गई। अतिथि जिला अध्यक्ष फुरकान अहमद बिजनौर उत्तर प्रदेश, उपाध्यक्ष मोहम्मद फ़हीम उत्तर प्रदेश, महामंत्री मोनीश तैफी, मीडिया प्रभारी साबिर मलिक, नदीम राजा मोहम्मद, शाहिल रशीद, अहमद मोहम्मद, उमर मोहम्मद, राकिर दानिश भाई, शानू अनस मोहम्मद, नाजीम मोहम्मद, इदरीश मोहम्मद, अजीम व समस्त गणमान्य आदि मौजूद रहे हैं। भारी बरसात से किसान बर्बादी को लेकर दुख व्यक्त करते हुए बात की सैकड़ों बिंदुओं पर बात की गई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उनके दिल से सलाम किया गया है। नमस्कार, वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल पे। सर, क्या किस तरह से आज जो ये प्रोग्राम हो रहा, किस चीज़ को लेकर के हो रहा? बहुत बहुत शुक्रिया सभी मीडिया कर्मियों का और मुरादाबाद मंडल के तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले और तमाम प्रेस के दोस्तों, प्यारे भाइयों, आपका मैं दिल की गहराई से यहाँ आज इसमें जो हमारे फ़हीम भाई का जो गांव है, यहाँ पे किसान सभा का आयोजन इन्होंने किया है और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं फ़हीम भाई, भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार से नियुक्त हुए हैं और मोनीश भाई हमारे प्रदेश महामंत्री नियुक्त हुए हैं। इन लोगों ने एक किसान सभा का आयोजन किया था। वैसे अपॉइंटमेंट कार्यक्रम था, चूँकि पूरे मुरादाबाद मंडल में बिजनौर से लेकर के रामपुर तक तमाम जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले दिन आपने देखा है उत्तराखंड में आपदा आई हुई है और यहाँ भी उसके आसारात हैं, क्योंकि वहाँ आई आपदा, उसके बाद 2-3 दिन के बाद हुआ था, पानी का असर इतना है तो तमाम फसलें किसान भाइयों की नष्ट हो गई, तबाह हो गई। इस तरह कोई कार्यक्रम करने का तो किसान सभा इरादा नहीं था। तो हम पूरे मंडल में घूम रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई प्रभावित हुए हैं उन किसान भाइयों से मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद मंडल का दौरा हमारा रखा गया था, उसी में हम भाई साहब के यहाँ पास आ गए। ये बात अच्छा, लगातार जो वर्षा से जो नुकसान हुआ है जानी माली, जिसमें किसान बुरी तरह से बर्बाद हुआ है और बाढ़ के हालात जगह जगह बने, उस पर क्या बोलना चाहिए? मैं ये भी बात दोहराई है, फिर दोहरा रहा हूँ कि जो बाढ़ आई है, रात से लगातार बारिशें, हमने आज 3-4 कार्यक्रम हमारे अपने पदाधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम था, उन सभी से बारिश में मिल रहे हैं और जहाँ जहाँ देखो मुरादाबाद मंडल में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, सब जगह 10-10 फीट तक पहुँच जाएगा पानी। और मैंने कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साथी यहाँ हैं बिजनौर के, वहाँ भी थी, कल बैराज के पास ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे भी मैंने पत्रकार साथियों के माध्यम से बात रखी है और सरकार तक पहुँचाने का मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ कि आने वाले दिनों में हम भारत सरकार के कृषि मंत्री या संबंधित और भी मंत्रालय के लोगों से मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, आप लोगों के मीडिया कर्मियों के माध्यम से और संबंधित अधिकारियों और डीएम और जो भी जिम्मेदार कमिश्नर वगैरह अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, उनके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की मांग करेंगे, पुरजोर करेंगे और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा नुकसान किसान भाइयों का हमारे हुआ है। भारतीय किसान यूनियन संग्राम की ओर से क्या तैयारियाँ की गई हैं? भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का जो मुख्य मिशन है, किसान मजदूर व्यापारियों की लड़ाई हम रात दिन लड़ते हैं और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा प्रोफाइल है। ये बहुत सारे किसान संगठन घरों में आराम कर रहे हैं और हम आपके बीच ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति में, जिसमें नेशनल हाईवे दिल्ली कोटद्वार नेशनल हाईवे बंद हो, बिजनौर का नेशनल हाईवे बंद हो, हम किस किस तरीके से अपने साथियों को लेकर के 50-50, 60-60 किलोमीटर का लंबा दौरा कर करके हम अपने किसान भाइयों के बीच पहुंच रहे हैं। ये भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का हौसला और जज्बे की एक मिसाल है आपके सामने कि हम अपने किसान भाइयों तक हर हाल में, चाहे वह पानी में को निकल के जाना पड़े, कश्ती में जाना पड़े, लेकिन हम अपने किसान भाइयों के आंसू पूछने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, जैसा कि स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और इसके लिए तैयारियाँ आपकी टीम की ओर से क्या तैयारियाँ की गई हैं, इसको लेकर के देश आपको देख रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? देशवासी आपको देख रहे हैं, देश के। बहुत बड़ी बात आपने कही। आपके आने से पहले मैंने अपने भाषण में भी इस बात को प्राथमिकता से रखा है कि ये अगस्त का जो महीना है बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए महीना है कि इसी महीने में हमारे देश में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि हम देशवासी खुली सांस लेने के लिए आज़ाद हुए और यहाँ से हमने किसान भाई और अंग्रेजों को उजाड़ने का काम किया था और अब आने वाले दिनों में
15 अगस्त की तैयारियों में तमाम पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार के लोग लगे हैं। उसमें ही उसी क्रम में अभी तमाम मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे हर कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्य 15 अगस्त 26 जनवरी सब जगह होता है और उसमें भी हम लोग अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई किसान भाइयों के जो फसलों का नुकसान हुआ उसका आकलन भी करें और साथ साथ 15 अगस्त की तैयारी करें। हमारे जहाँ जहाँ भी कार्यालय है, अब जैसे मुरादाबाद मंडल का कार्यालय बिजनौर में, तो बिजनौर से हमारी तिरंगा यात्रा नजीबाद तक जाएगी। और मैं चूँकि उत्तराखंड में रहता हूँ और मैं बिजनौर में भी रहता हूँ, पिछले साल भी हमारी जो तिरंगा यात्रा है उत्तराखंड की, वो उत्तराखंड के सीएम की भी ऐसी तिरंगा यात्रा नहीं थी। मैं बड़ी दावेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि रुड़की से लेकर के भगवानपुर से भी आके 25 किलोमीटर लंबी हमारी तिरंगा यात्रा थी, जो उत्तराखंड में तो पश्चिम उत्तर किसी की भी नहीं हुई, किसी संगठन की। और आने वाले दिनों में भी अब हम तैयारी कर रहे हैं कि उत्तराखंड में गलियर शरीफ से लेकर के रुड़की तक हमारी तिरंगा यात्रा निकलेगी और अलग अलग मंडलों में अलग अलग राज्यों में हमारी इसी तरह तिरंगा यात्रा निकलती है। और यहाँ मुरादाबाद मंडल के मुख्य तौर से मैं बात करूँगा कि मुरादाबाद मंडल मुख्यालय बिजनौर सोसाइटी से लेकर के नजीबाद तक हमारी तिरंगा यात्रा, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं वो बैठे हैं, उनके नेतृत्व में जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं बिजनौर के और मुरादाबाद मंडल के बैठे हैं और परवारी साहब बैठे, तमाम लोग यहाँ इसी फिक्र में बैठे हैं कि कैसे हमारी तिरंगा यात्रा सफल हो। चलिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? 2 शब्द जिन्होंने इस पर कुर्बानियाँ दी हैं। बड़ा लंबी मैंने बात की अभी भाषण में भी अपने, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ और उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्हीं की वजह से ही लंबा चौड़ा मैंने आधा घंटा ये अपनी बात रखी है, चूँकि अगस्त का महीना चल रहा है, कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हीं की वजह से कई लाख लोगों ने शहादत दी। किसान भाइयों का भी मैंने जिक्र किया, हमारे 850 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हुए दिल्ली धरनों में, और ये तभी संभव हो पा रहा है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो शहादत देकर के देश आज़ाद कराया, इसीलिए संभव हो पा रहा है कि हम एक गोली सांस ले रहे हैं आज़ाद देश में, और तभी हम ये कपड़े पहन रहे हैं, तभी हम तिरंगा फहरा रहे हैं। तो ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है कि जो हम आने वाले दिनों में 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं और अपने किसान भाइयों के उत्पीड़न के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये आज़ाद देश की बात है। ठीक है, ओके।